हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की दूसरे वीडियो में हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हम जो ये शेयर मार्केट से शेयर बाय एंड सेल करते हैं, ये कितने कैटेगरी का होता है। जो हम बाय सेलिंग करते हैं वो लाइक कितना सेगमेंट होता है। तो प्राइमरीली अगर हम देखें, इसमें दो कैटेगरी आता है। एक है आपका कैश मार्केट, दूसरा है डेरिवेटिव्स, जिसको हम एफ बोलते हैं। पहले हम कैश मार्केट को समझते हैं। कैश मार्केट का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो सब कैटेगरीज होता है। एक होता है इंट्राडे, दूसरा होता है डिलीवरी बेस्ड बाइंग। अभी ये इंट्राडे क्या है? इंट्राडे मतलब मान लीजिए आपने सुबह कोई शेयर खरीदा है, उसके बाद आपको सेम डे बिफोर मार्केट 3:30 को अपना मार्केट बंद होता है, उससे पहले ही वो शेयर को सेल करना पड़ेगा, राइट। मतलब इसमें आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, आपको सेम डे पे पोजीशन क्लोज करना है। और ये जो सेम डे पे बाई करके सेल करना होता है, इसे हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे बाइंग एंड सेलिंग। और दूसरा है डिलीवरी। डिलीवरी मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए पूरा दिन जब भी मार्केट ओपन हो, आप कोई भी शेयर खरीदे, इसमें आप एक शेयर भी चाहे आप कैश मार्केट में खरीद सकते हो। एक शेयर 10, 5, 50 जो भी आप शेयर खरीदेंगे, इसको आप कितना भी दिन चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको आज ही बेचना है या बेचना है। जो आप शेयर परचेस करोगे वो आपका एंड ऑफ द डे, और मतलब जो भी आपका सेटलमेंट का टाइम रहेगा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट में फिजिकल शेयर्स वो क्रेडिट हो जाता है। इसे बोलते हैं डिलीवरी बाइंग। मतलब जहाँ पे आपके पास शेयर डिलीवर हो जाता है आपका डीमैट अकाउंट में, और उसके बाद आप जितना दिन चाहे उसको रख सकते हैं, जब चाहे आप उसको सेल भी कर सकते हो। इसे बोलते हैं डिलीवरी। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं डेरिवेटिव्स को। डेरिवेटिव्स एक्चुअली में 4 तरह का होता है। एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑप्शंस एंड एक स्वैप्स। इंडिया मार्केट में अभी 2 तरह का डेरिवेटिव्स में काम होता है। एक है आपका फ्यूचर, दूसरा है ऑप्शंस। इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे, इसे एफ सेगमेंट भी बोला जाता है। तो पहले हम फ्यूचर को समझते हैं। फ्यूचर को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एबीसी कंपनी का शेयर आपको पसंद है ना, आपको लग रहा है कि ये शेयर 1 महीने के बाद, अभी मान लीजिए 100 रुपये पे चल रहा है, वो बढ़ के 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन आप उसको बाय अभी इमीडिएटली बाय नहीं करना चाहते हो शेयर को। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक बायर और एक सेलर होता है, और दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है एक्सचेंजेस में, जिसका एक सेट एक्सपायरी डेट होता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसे बोला जाता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जब एक बायर और एक सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है विद एन एक्सपायरी डेट, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर में जब भी आप कोई बाइंग एंड सेलिंग करते हो, मान लीजिए कि आप सेलर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ, जो भी उसका एक्सपायरी डेट रहेगा, उस दिन उस सेलर से आप वो शेयर्स खरीद लोगे, जो भी आप सेट प्राइस पे वो एग्रीमेंट करोगे। मान लो 100 रुपये होगा, अब 1 महीने बाद उसका भले ही उसका प्राइस 110 हो, 120 हो या फिर 80 रुपये हो, आपको उसको 100 रुपये में ही खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही होता है। अभी मान लीजिए इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसमें आपके पास शेयर नहीं होने के बावजूद आप सेल भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कंपनी का, एबीसी कंपनी का शेयर है जो नहीं है अभी आपके पास, लेकिन आपको लग रहा है कि ये शेयर अभी आगे जाके उसका प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा है, लास्ट 10 दिन में मान लो 10% 15% बढ़ गया होगा, राइट। तो आपको लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर में उसको सेल कर सकते हो। तो मान लीजिए आप उसका 120 रुपये चल रहा है, अभी आपने उसको सेल कर दिया, तो वो गिर के 100 रुपये में या 90 रुपये में आ जाएगा 1 महीने बाद, या उससे पहले 8 दिन 10 दिन बाद, जब भी वो आपका प्रॉफिट में आ जाए, तो आप उसको आप बाय कर सकते हो फिर से। तो क्या होगा, पहले आपने 120 रुपये में सेल किया, बाद में उसको आपने 100 रुपये में खरीद लिया। तो यहाँ पे मान लीजिए 20 रुपये का पर शेयर का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो एक लॉट में जितना भी शेयर होगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों,
फ्यूचर ऐसे ही काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी मिल गया होगा आपको कि ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो दोस्तों चलिए अभी ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शन मतलब यहाँ पे नाम में भी आप समझ सकते हो कि ये आपके पास एक ऑप्शंस हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपको कोई भी एक कंपनी का शेयर पसंद आया और जो आप 1 महीने बाद खरीदना चाहते हो, तो इसमें भी फ्यूचर जैसा ही काम होता है। लाइक इसमें आपका बायर एंड सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पे बायर क्या करता है, सेलर को एक टोकन, एक पैसा देता है। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर जो 100 रुपए में चल रहा है, आप सेलर को बोल रहे हो कि अभी ये शेयर जो 100 रुपए में चल रहा है, ये मैं आपसे 1 महीना बाद खरीदूंगा और जिसके बदले मैं अभी आपको ये 10 रुपए का एक टोकन दे रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे सेलर को जो आप पैसा दे रहे हो 10 रुपए, वो होता है प्रीमियम, जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए ऑप्शंस का जो प्रीमियम आप दे रहे हो, उसके बदले आप वो एक राइट्स खरीद रहे हो अपने पास, जिसको आप एग्जीक्यूट करके 1 महीने बाद सेलर से वो कंपनी का शेयर आप उस सेट प्राइस में बाय कर सकते हो। भले ही उसका प्राइस उस टाइम 100 रुपए से 120 हो जाए या फिर 100 रुपए में 80 हो जाए। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपके पास राइट्स है, आपने प्रीमियम दे दिया तो आपके पास एक राइट्स आ गया कि आप उसको एग्जीक्यूट करके सेलर से वो शेयर ले सकते हो उस सेट प्राइस में। अभी मान लीजिए आपका जो आपने जो बोला कि मैं ये 1 महीने बाद 100 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन आपने क्या देखा कि 1 हफ्ता बाद 2 हफ्ता बाद उस शेयर का प्राइस गिर के 80 रुपए में आ गया मार्केट में, फिर वो 80 रुपए में अवेलेबल है और आपके पास जो राइट्स है उस राइट को एग्जीक्यूट करके आप सेलर से 100 रुपए में खरीद सकते हो। तो क्या आप वो राइट्स एग्जीक्यूट करोगे? जो मार्केट में 80 रुपए में है तो आप उसको और एक्स्ट्रा 100 रुपए देके क्यों खरीदोगे? आप मार्केट से 80 रुपए में खरीद लोगे, आपको अगर वो खरीदना रहेगा, राइट? होता है जो एक राइट्स जो आप प्रीमियम देके लेते हो, आप चाहते हो तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, या अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप उसको छोड़ दे सकते हो। जिस केस में आप उस राइट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो फिर इस केस में क्या होगा, आपने जो सेलर को एक प्रीमियम दिया था, जो पैसा दिया था, राइट, वो पैसा सेलर का हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आप वो शेयर खरीदने वाले हो 1 महीने के बाद, जिसके बदले आपने एक टोकन मनी दिया था। क्योंकि आप वो नहीं खरीद रहे हो, अब उस टोकन पर आपका और कोई राइट्स नहीं है, कंप्लीटली वो सेलर का हो जाता है, बिकॉज आप वो आपका राइट्स एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ ऐसे ही जाने दे रहे हो। इसका ऑपोजिट में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन खरीदा है, उसके बाद उस शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो इसमें क्या होगा, आपने जो पहले मान लो 10 रुपये टोकन दिया था, प्रीमियम दिया था, उसका प्रीमियम का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो हो सकता है आप पूरा महीना वेट ना करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद जब भी आपको लगे कि हाँ ये प्रीमियम भी बढ़ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मान लो 10 रुपये में खरीदा था, उस शेयर का प्राइस 20 हो जाने के बाद, लाइक 120 रुपये हो जाने के बाद आपका प्रीमियम 10 रुपये से बढ़ के 15 रुपये हो गया। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आपका जो राइट्स है उसको आप सेल कर सकते हो किसी और को, और ऐसे करके आपने 10 रुपये प्रीमियम देके 15 रुपये में जो सेल करोगे, वो 5 रुपये का जो प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपका एक लॉट का पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि ऑप्शन कितने कैटेगरी का होता है। दोस्तों ऑप्शन प्राइमरीली 2 कैटेगरी का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या, जब हमको लगे कि कोई एक शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तब हम उसको कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, मतलब कॉल करते हैं, और जब हमको लगे कोई शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तब हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं, मतलब जितना प्राइस शेयर का नीचे जाएगा आपका पुट का प्रीमियम जो आपने दिया था वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सिमिलरली अगर आपने पुट ऑप्शन खरीदा और शेयर प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे कमता रहेगा। और कॉल ऑप्शन के लिए क्या होता है, जब आप कोई भी कॉल ऑप्शन खरीदते हो उसके बाद उसका शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है, तो आपका प्रीमियम जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब आप प्रॉफिट में जाते हो। लेकिन आपने कॉल ऑप्शन खरीदा और शेयर प्राइस गिरने चालू कर दे तो इस टाइम आपका प्रीमियम भी धीरे धीरे कम होता है और उसमें आपका लॉस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल ऑप्शन ऐसे ही काम करता है। तो दोस्तों फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत सिमिलर है, लाइक मतलब एक जैसा ही है हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, ऑप्शंस में क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है वो लिमिटेड हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में अनलिमिटेड रिस्क है।
ऐसा कैसे, क्यों, मतलब इसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। इसमें अगर आप देखोगे कि ऑप्शंस में क्या होता है, आप एक प्रीमियम देते हो सेलर को, राइट, कि आपसे मैं 100 रुपए का शेयर 10 रुपए का प्रीमियम देते हो, और कल को जाके वो शेयर अगर गिर के 50 रुपए भी आ जाएगा, लेकिन आपका लॉस लिमिटेड है, आपने जो प्रीमियम दिया था वो आपको खाली उतना का ही लॉस होगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है, वो अगर कल को गिर के 50 रुपए आ जाएगा तो आपको पर शेयर 50 रुपए का लॉस होगा। जितना गिरेगा शेयर उतना आपका लॉस है, पर लॉट में जितना शेयर रहेगा इनटू जितना अमाउंट गिरा है, तो इतना बड़ा आपको लॉस हो सकता है वहाँ पे। तो इसीलिए बोला जाता है फ्यूचर में जो रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है, ऑप्शंस बायर के लिए जो होता है यहाँ पे लॉस लिमिटेड होता है। तो दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। इतना रिस्की होने के बावजूद भी ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो दोस्तों सवाल ये है कि इतना रिस्की होने के बावजूद भी लोग इसमें क्यों इतना ट्रेड करते हैं, उसके पीछे जो कारण है वो जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको कैश मार्केट, ऑप्शन एंड फ्यूचर के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी मन में इसके बारे में कुछ सवाल करके ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।